हेलो बच्चों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। बच्चों चैप्टर का नाम है रेखा और कोण। तो बच्चों 8 ग्रेड के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रेखा और कोण के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या होते हैं रेखा और कोण। देखिए बच्चों ये दो तीन चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे कि देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेखा क्या होती है ना। रेखा रेखा के बारे में बात करें बच्चों तो देखिए इस तरीके से ये एक सीधी लाइन, लेकिन सीधी लाइन के दोनों तरफ इस तरीके का तीर का चिन्ह होना चाहिए बच्चों। इसे बोलेंगे रेखा। क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों? इसको रेखा बोलेंगे। हाँ, अब दो तीन बातें इसमें याद रखना बच्चों। एक तो इसकी लंबाई कभी भी सीमित नहीं होती है, मतलब आप इसकी फिक्स लंबाई बता ही नहीं सकते, है ना। इसका मतलब है ये इधर चलती जा रही है और इसका मतलब है ये इधर चलती जा रही है। ठीक है, तो रेखा होगी बच्चों, है ना। इसकी मोटाई भी नहीं बता सकते बच्चों कि कितनी मोटाई होगी, है ना। मोटाई भी निश्चित नहीं होती। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों। उसके बाद आती है आपकी किरण। क्या आती है? किरण। जैसे सूर्य की किरण आती है ना, देखिए इस तरीके से ये सूर्य की किरण है ना। इसमें सिर्फ एक ही दिशा में क्या होगा? तीर का चिन्ह होगा बच्चों। इसका इसे बोल देंगे एंड पॉइंट बोल दीजिए, या फिर एंड पॉइंट बोल दीजिए, या फिर बोल देंगे बच्चों इसे इनिशियल पॉइंट, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसे तो बोलेंगे बच्चों किरण। क्या बोलेंगे? किरण। इसकी भी लंबाई निश्चित नहीं होती। ये पॉइंट तो रुक गया, लेकिन ये वाला नहीं रुका, ये आगे चलता चलेगा, तो इसकी लंबाई भी निश्चित नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है बच्चों रेखाखंड। क्या आ जाता है? रेखाखंड। अब रेखाखंड के बारे में बात करें बच्चों तो रेखाखंड क्या होता है? देखिए रेखाखंड क्या होता है बच्चों? रेखा का टुकड़ा होता है। क्या होता है? टुकड़ा। अब इसके दोनों ही पॉइंट होते हैं, ये एंड पॉइंट ही होते हैं ना। इसकी लंबाई निश्चित होती है बच्चों। क्या होती है? इसकी लंबाई निश्चित होती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों कि रेखा रेखा मैंने बता दी। अब कोण देखिए, अब देखिए किन्हीं दो किरण, जैसे कि आप कोई दो किरण ले लीजिए। क्या ले लेंगे आप? कोई दो किरण ले लीजिए इस तरीके से। अब दोनों किरणों का जो स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंड पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पर मिला हुआ होगा, तो इनके बीच का जो गैप होगा ना बच्चों, इसे बोल देते हैं हम कोण। क्या बोल देते हैं? इसे बोल देते हैं कोण। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? इन्हीं के बारे में हम बच्चों अब क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपकी 8 ग्रेड पर। देखिए हाँ, देखिए देखो बच्चों, अब क्वेश्चन आ जाते हैं आपका 8 ग्रेड का। क्वेश्चन नंबर पहला है बच्चों कि 30 डिग्री के पूरक कोण का मान माप क्या है। अब बच्चों मैं बता देता हूं आपके लिए कि पूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, देखिए देखिए बच्चों, पूरक कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो पूरक कोण क्या होते हैं बच्चों। देखो एक पूरक और समपूरक, ये दो कोण होते हैं, है ना। यहां बता देता हूं, देखो पूरक कोण क्या होते हैं? जिनका योग बच्चों 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण बोलेंगे। और संपूरक जो होते हैं बच्चों, क्या होते हैं? संपूरक। संपूरक कोणों का योग जो है बच्चों वो होता है 180 डिग्री। हमेशा ये याद रखना है बस आपको। अब इसने क्या बोला? 30 डिग्री के पूरक कोण का माप क्या कीजिए। तो देखो बच्चों, एक तो कोण हो गया 30 डिग्री और दूसरा मान लीजिए एक्स डिग्री है। कितना है? एक्स डिग्री। अब दोनों कोणों का योग क्या है? क्योंकि पूरक है तो 90 होगा, है ना। दोनों कोणों का योग कितना होगा बच्चों? 90 होगा। अब देखो 30 को उधर भेज दीजिए आप, इंप्लाइज दैट, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 30 90 में से कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। तो 30 डिग्री का पूरा कोण बच्चों कितना आ जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दो संपूरक कोणों के मापों का योग कितना होता है। अभी बताया था बच्चों कितना होता है? 180 होता है। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। बच्चों देखो कोणों के प्रकार आपने पढ़े होंगे। देखो न्यून कोण, मैं यहां पर थोड़ा सा बताता हूं आपके लिए। न्यून कोण, न्यून कोण होते हैं बच्चों 0 से लेकर के 90, मतलब 90 से कम और 0 से ज्यादा होता है वो न्यून कोण होता है। और एक होता है समकोण। समकोण होता है बच्चों 90 डिग्री का जो कोण होता है समकोण होगा, फिक्स 90 डिग्री का रहता है। ठीक है, एक होता है अधिक कोण। अधिक कोण होता है बच्चों 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा बच्चों। ठीक है, एक होता है सरल कोण। सरल कोण बोलते हैं बच्चों 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं बच्चों? सरल कोण बोलते हैं। ये कोणों के प्रकार हो गए। अब इन्होंने क्या बोला है कि दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं बच्चों। देखो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, अब कोई दो ऐसे कोण ले लीजिए जिनका जोड़ने पर 90 आए,
तो बच्चों 90 से तो छोटे ही लेने पड़ेंगे ना दोनों। मान लीजिए एक 30 का ले लिया, एक 60 का ले लिया, तो दोनों ही 90 से छोटे हैं, और 90 से छोटे कोणों को न्यून कोण कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बोलो कहते हैं ना। तो बच्चों ये हमारा ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं कि दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। अधिक कोणों का मान कितना होता है, 90 से ज्यादा होता है भाई, 90 से ज्यादा होता है कि नहीं होता है। और 90 से ज्यादा दो कोणों को जोड़ेंगे तो वो तो 180 से भी ज्यादा आएगा, और पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा इनको समझा देता हूं मैं ऑप्शंस को भी आपके लिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, क्या कहता है देखिए कि दो समकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। नहीं, समकोण कितना होता है, 90 डिग्री, और 90 को जोड़ेंगे तो 180 आता है, जबकि पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री। अगला है एक अधिक कोण और एक न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है, और न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 90 से ज्यादा ही आएगा, जबकि पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ए ही आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि देखिए एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा कोण होगा। देखो अधिक कोण क्या होता है बच्चों, 90 से बड़ा होता है। अधिक कोण क्या होता है, एक तो हो गया अधिक कोण 90 से बड़ा, और दूसरा कोण, देखो दोनों कोणों का योग क्या होता है बच्चों, संपूरक में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर एक कोण का मान 90 से ज्यादा है तो दूसरे का मान 90 से कम आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा ना। उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए एक कोण का मान लेते हैं हम 100 डिग्री, 90 से ज्यादा है कि नहीं है, अधिक कोण है, 90 से ज्यादा लेना है। दूसरा कोण आप ज्ञात कर लीजिए 180 होगा, क्योंकि संपूरक लेने हैं। तो 100 को उधर भेजेंगे तो इंप्लाइज दैट एक्स का मान 80 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 90 से कम ही आएगा हर कंडीशन में। 90 से कम कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित आकृति में बताइए कि कोणों का कौन सा युग्म संगत कोण नहीं है। संगत कोण नहीं है बच्चों, देखो सबसे पहले कोण 1 और कोण 5 को देखिए। देखिए कोण 1 इधर है, कोण 5 इधर है। 2 और 6 को देखिए, देखिए 6 और 2, ठीक है ये हो गए। 3 और 7 को देखिए, देखिए 3 और 7, और 4 और 6 को देखिए, देखिए 4 और 6। बच्चों संगत कोण किन्हें कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं, है ना। देखिए जैसे कि ये दो लाइनें खिंची हुई हैं, ऐसे समांतर लाइनें खिंची हुई होती हैं, उन समांतर लाइनों को कोई ऐसी लाइन काट रही है, ऐसा ही तो हो रहा है। अब देखिए, अब देखो ये वाला कोण है, अब इसके जैसा कौन सा कोण है ऊपर, यही है, इसी साइड में इसके जैसा कोण ये है। तो बच्चों इनको हम संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत कोण। ऐसे ही इसके जैसा कौन सा कोण है, ये है, तो इसके संगत ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों 1 और 5 को देखिए, देखो 1 ये है और 5 ये है, दोनों संगत कोण है कि नहीं है, है सर। 2 और 6 को देखिए, 2 ये है और 6 ये है, सर ये संगत कोण नहीं है, ये संगत कोण नहीं है। तो हमारा बी आंसर यहां पर हो जाएगा, नहीं पूछा है ना, संगत कोण नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, देखिए कि एक रेखा के दोनों ओर कितने अंत बिंदु होते हैं। बच्चों यहां पर क्या बोला है इन्होंने, रेखा, और मैंने क्या बोला था, रेखा कैसी होती है, रेखा तो इस तरह की होती है जिसका कोई भी अंत पॉइंट नहीं होता, मतलब एंड बिंदु नहीं होता। तो यहां पर क्या बोलेंगे बच्चों, रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। क्या लिख देंगे, रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि अपने आसपास के परिवेश में 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोणों, अधिक कोणों एवं सम कोणों की पहचान कीजिए। देखो कैसे करेंगे, आप अपने आसपास कोई आकृति देख लीजिए। ठीक है, अब उनमें से देखो मैंने कोणों के प्रकार आपके लिए बता ही दिए हैं। ठीक है, और आप क्या करेंगे, अब उनमें से आराम से आप कोण देख लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस क्वेश्चन को तो बच्चों आप ही कर लेना, कुछ आकृतियां देख करके लिख देना। ठीक है, चलिए बच्चों देखो इसमें मैं देखो बच्चों यहाँ पर मैं आपके लिए चलो कुछ आकृतियां लिख देता हूं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा चिमटा, है ना, चिमटा होता है ना खाना बनाने वाला। तो चिमटे में बच्चों देखो आप देखोगे कि चिमटे की आकृति कैसी होती है, इस तरीके की होती है कि नहीं होती है। तो कौन सा कोण हो गया बच्चों, न्यून कोण होता है। चिमटे में कौन सा होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है, एक तो जैसे कि चिमटा ले लिया, ठीक है, जैसे चिमटा ले लिया तो चिमटे में क्या हो गया बच्चों, न्यून कोण हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप और भी कोई भी सामान ले सकते हो। अब एक जैसे कि कुर्सी ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, कुर्सी।
अब कुर्सी का थोड़ा सा मतलब ये कि इस तरीके की होती है बच्चों कुर्सी, है ना, हल्की सी इस तरीके की होती है, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा चली जाती है, तो इसके लिए क्या बोल देंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण। क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके की एक आध वस्तु आप भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि दी गई आकृतियों में रेखाखंड गिनकर लिखिए। अब बच्चों रेखाखंड हमें गिनने हैं, जैसे कि पहली आकृति में गिनते, देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गए बच्चों। देखिए 6 7 8 9, 9 तो इस साइड में हो गए। अब देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 रेखाखंड इसमें बच्चों हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 रेखाखंड। कितना हो जाएगा, 17। अब दूसरे में गिनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने रेखाखंड है बच्चों, 8 रेखाखंड है इसमें, ठीक है। इसमें गिन लेते हैं 1 2 3 4, 4 रेखाखंड है इसमें। इसमें गिन लेते हैं बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए बच्चों। 7 8 9 10 11 12, कितने रेखाखंड है बच्चों इसमें, 12 रेखाखंड है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहेगा, देखिए कि यदि L समांतर M, ये समांतर का चिन्ह होता है बच्चों, है ना, L समांतर M है तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों ये दोनों रेखा समांतर हैं और यहां पर हमें X का मान ज्ञात करना है। बच्चों देखिए आप ये देखिए कि देखो ये वाला कोण 110 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा बच्चों, 110 डिग्री होगा। क्यों होगा बच्चों 110 डिग्री, क्योंकि देखो, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। कौन सा कोण है बच्चों, संगत कोण। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये संगत कोण है इसलिए बराबर होगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब ये 110 कोण है और ये x है और ये दोनों एक ही लाइन पर हैं। क्या है, दोनों एक ही लाइन पर हैं, तो बच्चों इन्हें बोलेंगे हम सरल रेखीय कोण, ठीक है। तो सरल रेखीय कोण है ना, 110 डिग्री और x सरल रेखीय कोण है, सरल रेखीय कोण है। और सरल रेखीय कोणों का योग कितना होता है बच्चों, सरल रेखीय कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिख देते हैं 110 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 180, ठीक है। और x बराबर, अब देखिए 110 इधर जाएगा तो 180 माइनस 110 और x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 70 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगना है, एक कोण दूसरे कोण का क्या है बच्चों, दुगना है, और ये दोनों ही पूरक हैं, दोनों एक दूसरे क्या हैं, पूरक हैं, तो दोनों कोण की माप क्या होगी बच्चों। देखिए माना एक कोण x डिग्री तथा दूसरा कोण 2x डिग्री है, 2x डिग्री है। बच्चों 2x क्यों लिया है, क्योंकि बोला है उन्होंने कि एक कोण दूसरे का दुगना है, ठीक है। तो अब दोनों को क्योंकि पूरक हैं तो x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि पूरक कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। अब इसे सोल्व कर लीजिए, x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x बराबर 90 डिग्री, और x बराबर 3 से भाग लग जाएगा 90 में, 3 से 90 में भाग देंगे तो बच्चों कितना आएगा, 30 डिग्री। तो एक कोण तो बच्चों हो जाएगा 30 डिग्री, दूसरा इसका दुगना है तो दूसरा कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि यदि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। देखो बच्चों 3 समांतर रेखाएं खींचिए पहले, 1 2 और ये 3 समांतर रेखाएं बच्चों, ये है ना, तीनों का नाम रख देते हैं L M और ये N। 3 समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और तीनों समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा क्या करती है, तिर्यक कट करती है, मतलब इस तरीके से काटती है, ये काट रही है, ठीक है। अब देखिए ये इसको काटती है। अब इन्होंने क्या बोला है कि तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु मतलब ऐसे बिंदु जो आपस में रेखाएं काट रही हैं। तो देखिए एक ये हो गया प्रतिच्छेदन बिंदु, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए, है ना।
तो प्रतिच्छेदन बिंदु कितने होंगे बच्चों? प्रतिच्छेदन बिंदु कितने हो जाएंगे बच्चों? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज, पहले समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये बनाया बच्चों हमने समबाहु त्रिभुज। अच्छा, समबाहु त्रिभुज तो आप जानते होंगे, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं बच्चों? समान होती हैं। अब बोला है कि शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए, मतलब यहां पर कोण ज्ञात करना है बच्चों। इनका क्या ज्ञात करना है? कोण। ठीक है, अब बच्चों देखिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में, यहां लिख देता हूं, समबाहु त्रिभुज में सभी कोण समान होते हैं। सभी कोण समान होते हैं। सभी कोण समान होते हैं तो माना प्रत्येक कोण कितना ले लेते हैं बच्चों? x डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर अब तीनों कोणों का योग त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, तो x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको जोड़ के सॉल्व कर लेते हैं, तो इम्प्लाइज दैट, देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 180, और x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 3 से भाग लग जाएगा 180 में, तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चों? कि यदि P समांतर Q है तो निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये और ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर हैं, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का। देखिए x का मान हमें ज्ञात करना है बच्चों। देखिए पहले तो देखो ये 100 डिग्री कोण है। क्या है बच्चों? ये क्या है? 100 डिग्री कोण है। ठीक है, अब ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री हो जाता संगत कोण। अगर ये बोल देता कि L समांतर M है, लेकिन बोला नहीं है, वैसे समांतर तो है लेकिन उसने हमसे बोला नहीं, और जब तक बोलेगा नहीं तब तक हम इसे कर नहीं सकते। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों कि देखो यहां जैसे कि ये 80 डिग्री है, ये कितना है? 80 डिग्री है, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे बच्चों? 80 डिग्री लिख देंगे। क्यों? क्योंकि संगत कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों अब यहां पर क्या लिखेंगे? देखो ये वाला और ये वाला दोनों कोण क्या है? संगत है। संगत तो है लेकिन समांतर होता तो बोल देते। देखिए ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। 80 कैसे हो जाएगा बच्चों? ये वाला और ये वाला कोण संगत है। ठीक है, अब इन दोनों कोणों का योग क्या है बच्चों? 180 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। 80 प्लस x बराबर 180 डिग्री, और x बराबर लिख देंगे बच्चों, 80 उधर चला जाएगा तो 180 माइनस 80, और x बराबर हो जाएगा बच्चों 180 में तो 80 माइनस होगा तो 100 डिग्री। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर चैप्टर तो खत्म होता है बच्चों। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।